नमस्कार श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज का मुख्य विषय कन्याओं के निमित्त है। यदि मांगलिक दोष के कारण या अन्य ग्रहीय ज्योतिषीय अशुभ ग्रहों के कारण विवाह में भयानक बाधा, प्रबल संकट के संकेत मिलने लग जाए, विवाह योग्य अवस्था बीतने लग जाए, तो क्या उपाय करके शीघ्र विवाह का संकेत प्राप्त किया जा सकता है ग्रहों की तरफ से। आज यही हमारा मुख्य विषय रहेगा। प्रत्येक राशि वाली कन्याओं के निमित्त हम खास तौर पर उपाय लेकर के आए हैं, जिससे उनके शीघ्र विवाह के संकेत मिलें और शीघ्र विवाह संपन्न हो सके। एक माता पिता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उतर जाए, जिम्मेदारी होती है विवाह योग्य कन्या का यथोचित विवाह करना, यथा योग्य विवाह करना, सुयोग्य वर के साथ विवाह करना हर माता पिता की ख्वाहिश होती है। इसी के निमित्त वो प्रयास भी करते हैं, लेकिन खेल तो महाराज यहाँ पर भाग्य का है, मुकद्दर का है। बताएंगे उपाय, तैयार रहिएगा। रामबाण महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना स्वजन, आपका बच्चा गलत संगति में, कुसंग में पड़ गया है, तो कैसे बाहर निकाला जाए, यह खास चर्चा होगी विशेष रूप से रामबाण महा उपाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष वाली कन्याओं के निमित्त बताते हैं कि क्या उपाय करके योग्य वर की प्राप्ति का रास्ता सुगम किया जा सके। मेष राशि, 11 दिन लगातार चावल और चीनी का दान करें और प्रत्येक मंगलवार किसी जरूरतमंद को गेहूं का दान कर दें। बस यह दो सेगमेंट हमने लिया है, एक मंगल का सेगमेंट है, एक अन्य ग्रहों का सेगमेंट है। मंगल वाला जो पोर्शन होता है, ये मांगलिक दोष को भंग करता है। तो मंगल को किस तरह से शुभ बनाया जाए, शुभ इस स्थिति में कि विवाह में आने वाली बाधा को मंगल खुद दूर करते। बात करेंगे वृषभ राशि वाली कन्याओं के लिए। खास तौर पर अगर आपकी राशि वृषभ है, विवाह योग्य अवस्था हो गई है, तो अब आप ये समझें कि यह उपाय करने के बाद तत्काल विवाह हो जाएगा। सावन का महीना चल रहा है, ऐसी स्थिति में भोलेनाथ की भी कृपा मिल जाए तो क्या बात है। चलिए बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। शिवालय के पास हर सोमवार कच्चा दूध दान करें। शिव मंदिर के पास चले जाएं और वहां पर कच्चा दूध का दान करना है। साथ ही साथ मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अनिवार्य कर लीजिए। तब तक करें जब तक योग्य वर की प्राप्ति ना हो जाए। यदि आपकी राशि वृषभ है तो सप्तमेश यहां स्वतः मंगल होता है। सप्तम स्थान का स्वामी मंगल खुद है। सुंदरकांड के पाठ से मंगल ग्रह तत्काल शांत होता है, संतुलित होता है। करिएगा विशेष उपाय, जल्दी ही इसका परिणाम दिख जाएगा। विवाह में बाधक ग्रहों की अब हम चर्चा करते हैं। किन ग्रहों से कन्या के, लड़की की शादी में विलंब होता है। सबसे पहला रोल यकीनन मंगल का ही है। मंगल किसी भी रूप में द्वितीय भाव में बैठ जाए, किसी भी राशि में, मंगल किसी भी रूप में लग्न में बैठ जाए, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, ये तो खैर मांगलिक की पहचान आप सबको शायद ज्ञात भी हो। तो ऐसी स्थिति में कम से कम 4 वर्ष का विलंब हो ही जाता है। ताज्जुब यह है कि योग्यता पूर्ण है, सौंदर्य से भी, शिक्षा से भी, संस्कार से भी, परिवार से भी, उसके बाद भी अगर विवाह नहीं हो पाए तो क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य ही तो है। और ऐसे दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, उसको आपकी जिंदगी से हटाने के लिए आज खास उपाय आप तक पहुंचाया जा रहा है। चलिए चर्चा मिथुन राशि वालों की करते हैं। मिथुन राशि वाली कन्याओं के निमित्त 41 दिन लगातार नीम की पत्ती खाकर दिन की शुरुआत करिए। सुबह उठकर ब्रश वगैरह होकर के, ब्रश आदि करके, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नीम की पत्तियों का सेवन करें। इसके बाद मंगल वाला जो चैप्टर है, मंगलवार को गौशाला में काले तिल का दान कर दीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर है बड़े बड़े अक्षरों में। यह उपाय नहीं है, इसको उपाय न मानिएगा, वरदान मांगिएगा। यह आपके लिए बहुत बड़ा अस्त्र का कार्य करेगा। खेल वाकई मुकद्दर का है। विवश होकर के भी यकीनन मानना पड़ता कि भाग्य है, होता है भाग्य। कोई लाख कह ले, कर्म 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 कर्म, खेल है ये भाग्य का, क्योंकि भाग्य से ही कर्म की प्रेरणा भी मिलती है।
कर्क राशि। कर्क राशि वाली कन्याओं के निमित्त 21 दिन लगातार तुलसी के पौधे की 3 परिक्रमा करना है और मंगलवार को अन्न का दान करना है। दोनों चीज़ों को आप बिल्कुल समानांतर लेकर के चलिएगा। और याद रखें, ये उपाय तब तक करने हैं जब तक विवाह की तारीख ना पड़ जाए, शादी ना हो जाए, आप अपने ससुराल में प्रवेश ना कर लें, तब तक उपाय छोड़िएगा मत। क्या पता अचानक से उपाय छोड़ दें आप और रिश्ता तय हुआ है और कोई बात आ जाए और रिश्ता टूट जाए, शादी होने से पहले रिश्ता टूट जाए, हो जाता है, ऐसा भी अक्सर होता है। तो जब तक आपका बहुप्रवेश, आप कहीं अपनी ससुराल में प्रवेश ना कर लें, तब तक उपायों को आप त्यागिए मत, करती जाए। आगे बस थोड़ी ही देर में आप तक पहुंचने वाला है कुसंग से बचने का नायाब नुस्खा रामबाण महाउपाय के सेगमेंट में। अगर आप या आपका बच्चा गलत संगति का शिकार हो गया है, बहुत प्रयासों के बाद भी आप उसको सही रास्ते पर नहीं ले आ पा रहे हैं, तो याद रखिएगा, आज का वाकई रामबाण महाउपाय आपकी ज़िंदगी में शान भर देगा। शान से जिएंगे आप, क्योंकि आपका बच्चा और आप स्वतः सही रास्ते पर रहेंगे, सत्संग को जरूर चाहेंगे। पहले बात कर लेते हैं अब सिंह राशि वाली कन्याओं के लिए। समय से बहुत विलंब से विवाह होता है सिंह राशि वाली कन्याओं का। विवाह योग्य अवस्था निकल जाती है लगभग, क्योंकि यहाँ सप्तमेश शनि महाराज हैं और शनि का रूप शिव जैसा होता है। तो चलिए अब हम शनि और शिव को एक साथ आप तक पहुंचाते हैं। सिंह राशि वाली कन्याएं क्या करें योग्य वर की प्राप्ति के निमित्त? शनिवार को तांबे का एक सिक्का अपने पास में रख लें और रविवार के दिन फेंक दें। काम पूरा हुआ? नहीं, रुकिए अभी। मंगलवार को बरगद का एक पौधा भी लगाना है। यह उपाय भी करिएगा, तब जाकर के मंगल को हम अलग से शांत कर पाएंगे और शनिदेव पहले वाले उपाय से हो जाएंगे। तो जिन ग्रहों के कारण विवाह में बाधा या विवाह में रुकावट आती है, उन्हीं ग्रहों को आज हम संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और बात हम आप सबको बता देते हैं, खास तौर पर उपायों से भाग्य बनता नहीं है, भाग्य परिमार्जित होता है। मतलब ये कि आपके जन्मांक में, आपकी जन्म कुंडली में विवाह का योग होना चाहिए, तब उपाय काम करता है। अब भाई किसी के जन्मांक में अविवाहित योग रहेगा तब उपाय काम नहीं करेगा। स्थिति हाँ, अगर विवाह का अंश है, वैवाहिक सुख है, तो 110% उपाय काम करता है। कन्या राशि, दिन की शुरुआत गंगा जल पीकर करना है, ये पहला सेगमेंट हुआ। और सेकंड है, मंगलवार को किसी विधवा आश्रम में दवा का दान कर दीजिए। बस गंगा जल पी करके अपने दिन का शुभारंभ करें। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, गंगा जल सामान्य जल नहीं है, गंगा जल में एक अलग तरह का भाव छिपा है। भाव कैसा? महापवित्र भाव, जन्म जन्मांतर के पापों को क्षरित करने का भाव। गंगा एक अलग तरह का, अपने अंदर ही आपको महसूस हो जाता है, पवित्रता का भाव आता है। हर नदी के सामने आप झुककर प्रणाम नहीं करते, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि बगल में बहने वाली नदी गंगा माँ है, तो आप तत्काल सर झुकाएंगे, प्रणाम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरह का भाव आ गया। और गंगा जल को अपनी जटाओं में स्थान देने वाले भगवान महादेव का समय सावन चल रहा है, आनंद आ जाएगा, करके देखिएगा। चमत्कृत कर देने वाला उपाय यही मिल रहा है आपको। बढ़े आगे। अब बारी आ चुकी है उस खास उपाय की जिसे करना आज हर किसी के लिए नितांत अनिवार्य है। क्यों भाई, ऐसा क्या है इस उपाय में? देखिए, जिंदगी में हम आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, बढ़ते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन बीच में अशुभ ग्रहों के प्रभाववश, अशुभ ग्रहों की दशावश अचानक से कुछ गलत आचरण के लोग संपर्क में आ जाते हैं। अब वो हमें अपने रंग में रंग लेते हैं और हम भी उन्हीं की दिशा में चल जाते हैं। मांस मदिरा आदि का सेवन करना, नशे की लत में पड़ जाना, जुआ आदि खेलना, धन का भी नाश हो रहा है, समय का भी नाश हो रहा है, परिवार चिंतित हो जाता है। सबसे ज़्यादा चिंता माताओं को हो जाती है।
चलिए आप सबकी चिंता दूर करते हैं, बताते हैं आज का खास रामबाण महा उपाय। एक कटोरी में 7 चुटकी काला नमक डालना है, 3 चुटकी काले तिल डालें, 3 बूंद सरसों का तेल डाल दीजिए, 1 चुटकी सिंदूर डालना है। मंगल जब तक दबाएगा नहीं, शनि महाराज को कोई दबा नहीं सकता। फिर 7 चुटकी पिसी हुई हल्दी, बृहस्पति का अंश बढ़ा दिया है, देखिएगा। अशुभता को हम शुभता से दबा रहे हैं। अपने सम्मुख रखें और इंडेक्स फिंगर से तर्जनी अंगुली से 108 बार चलाना है। तर्जनी अंगुली, इंडेक्स फिंगर 108 बार चलाएं और चलाते हुए देवी कवच या हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। काम पूरा हो गया आपका। इसके बाद समस्त सामग्री को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। कटोरी लेकर वापस आ जाइए घर। प्रार्थना करें आप अपनी शुभता के लिए। अगर आप अपने पति, अपने पुत्र, अपने भाई के लिए कर रही हैं तो आप उसकी शुभता की कामना करें मस्तिष्क से कि भगवान उसे सही दिशा पर ले आए, सही रास्ते पर लेके चलें, उसके अंदर सद्भाव आए, सदाचारी बने, चरित्रवान बने। इस प्रकार की शुभता की कामना आप उस दौरान, उपाय के दौरान करते रहें और शिव शिव जपते रहें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। बात करते हैं तुला राशि वाली कन्याओं के लिए जो अब तक किसी न किसी ग्रहीय पीड़ा से पीड़ित होकर अविवाहित है। तो शिव का नाम जपते हुए एक बार पुनः इस उपाय को अपने तरफ आकर्षित करें और उपाय करें। क्या है उपाय? प्रत्येक मंगलवार 5 सिक्के आटे के साथ किसी को भी दान दे दें। साथ ही साथ मंगलवार को किसी बच्चे को खिलौने का दान देना है। यहां दोनों उपाय मंगल का इसलिए है क्योंकि तुला राशि वाली कन्याओं के लिए सप्तमेश पति भाव का स्वामी, दाम्पत्य जीवन भाव का स्वामी मंगल ही होता है। इसलिए दोनों तरफ हमने बैलेंस कर दिया है और मंगल को ही रिझाने का एक प्यारा सा उपाय आप तक पहुंचाया है। बढ़े आगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाली कन्याओं के निमित्त तमाम ऐसी कन्याएं होंगी वृश्चिक राशि की, लगभग 100 में 25% जिनके विवाह के योग बनकर तारीख फिक्स होकर अचानक टूटा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि शनि वृश्चिक में अभी वक्री है। अब क्या उपाय करें? नितांत आवश्यक है इनके लिए उपाय, बहुत जरूरी है क्योंकि शनि को शांत करना है। यहां पर बात होगी अब हम शुक्र की करेंगे क्योंकि सप्तमेश यहां शुक्र होते हैं। हर शुक्रवार दही और शक्कर का टीका लगाएं। ये देखिएगा उपाय आपके समक्ष। शुक्रवार को दही और शक्कर मिला लें किसी चम्मच आदि में और उससे तिलक लगाना है। और प्रत्येक मंगलवार को गाय को, गौ माता को काले तिल अर्पित कर दीजिए बेहद शुभ और श्रद्धा भाव से। प्रार्थना करते हुए हे नाथ हमारे लिए योग्य वर का स्वप्न पूर्ण करें। ये प्रार्थना है। समस्त शक्तियां इस प्रकृति में हैं, बस हमें अलग अलग तरह के भाव लेकर के प्रकृति से उस चीज को खींचना है। भाव है आज पति का, पति प्राप्ति के लिए। इस सृष्टि में प्रकृति ने अगर जन्म दिया है तो अपने सदृश संतान की उत्पत्ति के निमित्त प्रकृति ने सृष्टि में प्रादुर्भावित किया है, जन्म दिया है। यह सर्वविदित है। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ। धनु राशि। 11 दिन लगातार हल्दी और दूर्वा जल में डालकर स्नान करें और मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर जल दान करना है। यदि आपकी राशि धनु है तो यह समझिए कि आप ये उपाय नहीं कर रहे हैं अपितु वरदान पा रही हैं। वरदान भी कैसा? यथा योग्य वर की प्राप्ति का। अगली राशि मकर। उससे पहले कुछ गृहीय चर्चा और करते हैं। यदि आपके जन्माक्षर में, जन्म कुंडली में, जन्मांक में सप्तम भाव का स्वामी शनि ही हो, मतलब आप कर्क या फिर सिंह लग्न की स्वामिनी है, तो ऐसी स्थिति में विवाह में प्रबल बाधा के संकेत मिलते हैं। और शनि कर्क या सिंह राशि के जन्मांकों में अगर द्वितीय में बैठ जाएं, मतलब सिंह में बैठ जाएं कर्क वाले के और सिंह वाले के कन्या में बैठ जाएं,
तो 4 से 8 वर्ष तक का विलंब लगभग तय हो जाता है। यह विलंब इस प्रकार का होता है कि पूरा परिवार चिंतित हो जाता है, क्योंकि यकीनन यह वो पिता ही जान सकता है, वो बड़ा भाई ही जान सकता है जिसके घर में युवा कन्या अविवाहित रहे। एक तरह से उसके जैसे खाना पीना सब जैसे दूभर हो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क में हर क्षण यही भाव कौंधता है कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, विवाह कहाँ कमी आ रही है। महाराज, कमी तो भाग्य में है, कमी उस कन्या के जन्मांक में उपस्थित ग्रहों के द्वारा पता चलता है, संकेत मिलता है। ग्रह जिम्मेदार नहीं है, ग्रह आपके प्रारब्ध में विद्यमान कर्मों के फल के प्रतिफल के रूप में जन्मांक में विद्यमान है, बैठे हैं, वहीं से पता चल रहा, संकेत मिल रहा है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, मकर राशि। हर रविवार घी का दीपक पीपल के नीचे जलाना है। दिन होगा रविवार, घी का दीपक पीपल नीचे जलाएं और मंगलवार को एक दीपक हनुमान मंदिर में ले जाकर के जला दीजिए। काम पूरा हो गया। तो रविवार के दिन और मंगलवार के दिन, सप्ताह में 2 दिन आप दे दीजिए इस उपाय के लिए। प्रकृति जीवन पर्यंत के लिए पति का सुख प्रदान कर देगी। बहुत अपरंपार महिमा है प्रकृति की। प्रकृति को आप कभी सुशोभित करके देखिए, आनंद आएगा आपको, निस्संदेह, इसमें 2 राय नहीं। कुंभ राशि की तरफ रुख करते हैं। कुंभ राशि वाली कन्याओं के निमित्त भी विवाह में बाधा और विलंब होता ही होता है, क्योंकि यहां पर भी सप्तमेश सूर्य होते हैं। उपाय क्या करें? कुंभ राशि वाली कन्याएं जो कुंवारी हैं, हर शनिवार 3 लौंग सर से वार कर किसी मंदिर के द्वार पर रख दीजिए और इसके साथ मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद, जो बजरंगबली को अति प्रिय है, वह आप मंदिर में चढ़ा दीजिए। काम पूर्ण हो जाएगा। शीघ्र विवाह के संकेत, और सबसे बड़ी बात कि शादी योग्य वर से होगी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी मिल जाए। भाई देखिए, जब भगवान प्रकृति प्रदान करेगी तो उसमें आपकी शुभता निहित होगी, उसमें आपका कल्याण छुपा होगा। अगली और अंतिम राशि मीन। मीन वाली कन्याओं का विवाह वैसे समय से हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी गोचरवश अगर कोई ग्रह साथ ना दे तो ऐसी स्थिति में उपाय साथ देगा। क्या है उपाय? मीन वाली कन्याओं के लिए 4 गुरुवार लगातार किसी बच्चे को पाठ्य पुस्तक दे और हर मंगलवार कच्चा दूध जल में डालकर नहाएं। बताइए कितना छोटा सा उपाय है। 4 गुरुवार मात्र बच्चे को पाठ्य पुस्तक का दान करना है और मंगलवार के दिन कच्चा दूध 1 चम्मच जल में डालिए और उसी जल से स्नान कर लीजिए। प्रकृति से हम भी प्रार्थना करेंगे कि हमारी जितने भी दर्शिकाएं हैं, दर्शक हैं, इनके घर में विवाह योग्य कुंवारी कन्याओं का शीघ्र विवाह के संकेत दें। भोले बाबा आप सब पर खूब कृपा बरसाएं, आप सब प्रसन्न रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें, शान से जीते रहें। तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा, लेकिन आप बने रहें तेज के साथ।